आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है सरल रेखा 1/4 बराबर बाय ऋण 2/1 बराबर जेड ऋण 1/2 पर बिंदु 3, ऋण 1,5 से डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए, फिर लंब की लंबाई भी निकालें। तो यहाँ हमें प्रश्न में एक रेखा दी है और उस पर बिंदु से डाले गए लंब के हमें पाद ज्ञात करना है और फिर उसकी लंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ हमें रेखा दी है 1/1/4। तो रेखा का हमें कार्तीय रूप में मानक समीकरण क्या होता है हमारा, हम लिखते हैं रेखा का कार्तीय रूप में मानक समीकरण। कार्तीय रूप में मानक समीकरण ये होता है हमारा x ऋण 1 से 1/e बराबर बाय ऋण बाय 1/b बराबर जेड ऋण जेड 1/c। ये होता है हमारा कार्तीय रूप में मानक समीकरण। यहाँ हम एक बिंदु दिया है हमें, जो एक रेखा है हमारी, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं एल। यह बिंदु दिया हमें 3, ऋण 1,5, यह इस पर लंब है, इसे हम नाम दे देते हैं पी। हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसे हम नाम दे देते हैं और रेखा हमें ये दी हुई है। तो यहाँ हम रेखा है हमारे x, इसे हम लिख देते ऋण 1/4 बराबर बाय ऋण 2/1 बराबर जेड ऋण 1/2। इसके हम बराबर ले लेते हैं के। तो यहाँ से हमारे x, y और z के अचर के रूप में बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ हमारा x बराबर आ जाएगा 4 के ऋण 1, y बराबर आ जाएगा हमारा के धन 2 और इसी प्रकार z बराबर आ जाएगा हमारा 2 के धन 1। यहाँ से हमारे के अचर के रूप में बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 के ऋण 1, के धन 2, 2 के धन 1। ये हो गए हमारे के रूप में बिंदु के निर्देशांक। अपन मान लेते हैं कि रेखा इस बिंदु पर उपस्थित कोई बिंदु है। यह जो बिंदु दिया है हमें, इस रेखा पर उपस्थित कोई बिंदु है। तो यदि हमें यहाँ से के का मान ज्ञात हो जाए तो हमारे एम बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उसके लिए क्या संबंध होता है, यदि हमारे पास एल एक रेखा है, उसके दिक् अनुपात है हमारे A1 B1 और C1, और L2 एक रेखा है, उसके दिक् अनुपात है हमारे पास A2 B2 और C2। तो दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उनका लंबवत है दो रेखाएं, तो क्या होता है A गुणा A2 धन B1 गुणा B2 धन C1 गुणा C2 बराबर होता है 0 के। तो यहाँ हमें एल एक रेखा है, उसके दिक् अनुपात क्या दिया है हमें, 4, 1 और 2। एल हमारी रेखा है जिसके दिक् अनुपात हमारे 4, 1, 2 और यहाँ से हम PM के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात कर लेंगे, हमारे मान लेते हैं M बिंदु के निर्देशांक ये है और P बिंदु ये है, तो इसमें को इससे घटा देंगे। यहाँ हमारे PM के दिक् अनुपात आ जाएंगे। PM के दिक् अनुपात कैसे, 4, 1 ऋण 3 करेंगे, के धन 2 ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ये धन 1, 2 के धन 1 ऋण 5। तो यहाँ से हमारे PM के दिक् अनुपात आ जाएंगे 4 के ऋण 4, के धन 3, 2 के ऋण 4। ये आ गए हमारे इसके दिक् अनुपात। अब हम इसमें ये संबंध करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 गुणा 4 के ऋण 4 धन 1 गुणा के धन 3 धन 2 गुणा 2 के ऋण 4। यह बराबर होगा हमारे 0 के। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 के ऋण 16 धन के धन 3 धन 4 के ऋण 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ 16, ये 17 और 17 4 हो जाएगा हमारा 21 के, और ये हो जाएगा हमारा 16 और 8 24, 24 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा ऋण 21 बराबर 0। यहाँ से हमारा के का मान क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। ये आ गया हमारा के का मान। अब हम इस के मान को इस बिंदु में प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ हमारे m के निर्देशांक आ जाएंगे। यहाँ हम
हमारे बिंदु है ये, हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमारे m बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। यहाँ 1 रखेंगे तो 4 ऋण 1 तो 3, कोमा यहाँ 1 और 2 हो जाएगा 3, कोमा यहाँ 2 गुणा 1 तो 2 धन 1 किया जाएगा 3। तो यहाँ हमारे m बिंदु के निर्देशांक हो गए 3, 3, 3। यहाँ हम लिख देते हैं 3, 3, 3। ये हो गए हमारे m बिंदु के निर्देशांक। अब हमें प्रश्न कहा था कि लंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है हमें। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होता है हमारा, हमें PM की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सूत्र होगा हमारा x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग धन z2 ऋण z1 का वर्ग। यहाँ हमारे ये आ गए m के, और P बिंदु के क्या थे हमारे 3, ऋण 1, 5। तो हमारे ये क्या हो जाएगी लंबाई x1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो यहाँ से जाएगा हमारा 3 ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 का वर्ग। तो यहाँ से ये शून्य हो जाएगा, शून्य का वर्ग धन ये ऋण 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग। तो यहाँ हमारे शून्य का वर्ग तो शून्य हो जाएगा, यहाँ 4 का वर्ग होगा हमारा 16 धन 2 का वर्ग 4। तो यह जाएगा हमारा वर्गमूल 20 के बराबर। तो यहाँ से हमारी PM जो है बिंदु उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2 वर्गमूल 5 के बराबर। अतः लंब का पाद यहाँ हम लिख देंगे, अतः लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक है हमारे, पाद बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 3, 3, 3 और लंब की लंबाई बराबर है हमारी 2 वर्गमूल 5 की। ये आ गया हमारा उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।